हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एचपी जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली आज की वीडियो हमारे एचपी जीके से रिलेटेड रहेगी। आखिर उसमें किस प्रकार से गठन हुआ, क्या क्या कार्य हुए, इन सब से रिलेटेड वीडियो रहने वाली है। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हिमालयन आर्ट पुस्तक का लेखक आखिर कौन है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपका सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखते हो, वहाँ पे आपके पास यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी एग्जाम में। तो हिमालयन आर्ट जो पुस्तक है उसके लेखक हमारे पास माना जाता है जेसी फ्रेंच। यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपके पास बी है। यहाँ पे जेसी फ्रेंच ने हमारी हिमालयन आर्ट पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा जो हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है उसका कुल टोटल जो क्षेत्रफल है वो आपके पास 1171 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के राजकीय वृक्ष का नाम। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन नंबर ए, देवदार। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हिमाचल प्रदेश का कुल रेल मार्ग कितना किलोमीटर का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल में जो टोटल रेल मार्ग जो आपके पास रेलवे की बात की जाती है वो कितने किलोमीटर का है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, 292 किलोमीटर का आपके पास रेल मार्ग है हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस विभाग द्वारा किया जाता है। आपके पास जो विपाशा पत्रिका है आखिर वो किसके द्वारा उसका प्रकाशन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, भाषा एवं संस्कृति विभाग के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है आपके पास विपाशा पत्रिका की किसके विभाग, कौन विभाग इसका प्रकाशन करता है। तो भाषा और संस्कृति जो विभाग है उसके द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, प्रदेश के किस जिले में सेब का उत्पादन सबसे अधिक होता है। यानी कि जो एप्पल्स की प्रोडक्शन होती है, खेती होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, हिमाचल में। तो बात करें तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन डी है, यहाँ पे शिमला। शिमला एक ऐसा जिला है जहाँ पे कि हिमाचल में एप्पल की जो प्रोडक्शन है वो सबसे हाई पीक पे होती है, सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रदेश के मंडी जिले में किस स्थान पर भारत जर्मन सहयोग कार्यक्रम के अनुसार दुग्धशाला विकास की इकाई की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चक्कर। मंडी जिले में चक्कर जो स्थान है वहाँ पर आपके पास दुग्धशाला विकास इकाई की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भिनवा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। आपकी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीके सेक्शन का। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। बाकी अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका जो भिनवा जल विद्युत परियोजना है वह आपके पास कांगड़ा जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, 126 मेगावाट की लारजी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो आपकी जो लारजी जल विद्युत परियोजना है वो आपकी कुल्लू में स्थित है। और यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एक तो जो आपके पास लारजी जल विद्युत परियोजना है वो आपके पास 126 मेगावाट को उत्पन्न करती है। साथ ही साथ अगर पूछा जाता है कहाँ पे है लारजी जल विद्युत परियोजना, तो हमारे कुल्लू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि की जाती है। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटली बेस्ड है आपके पास एग्रीकल्चर के ऊपर। यहाँ के जितने भी पर्सनस का जो ऑक्यूपेशन है मेनली आपके पास है यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड। तो हिमाचल में टोटल 10.14 लाख हेक्टेयर में कृषि की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जाएगा, 10.14 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बाणगंगा कहाँ पर स्थित है। सबसे टॉप मोस्ट का क्वेश्चन है। तो हिमाचल में जो आपकी बाणगंगा है वो स्थित आपके पास है यहाँ पे कांगड़ा पे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास, हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्यालय कहाँ स्थित है।
अगर आपसे कभी पूछा जाता है HIS करके, कई बार सिंपल फॉर्म भी लिख लेते हैं ये, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट का कार्यालय कहाँ स्थित है हिमाचल में, तो ये हमारा स्थित है धर्मशाला में। और आपको पता है जो स्टेडियम है यहाँ पे वो भी स्थित आपका कहाँ है, धर्मशाला में। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर नमक की खानें हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर जो आपके पास नमक है उसके जो खान है कहाँ पे स्थित है हिमाचल में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारा जाता है ऑप्शन नंबर C, गुम्मा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे JPT टैट में बहुत बार पूछा गया है, चाहे TGT टैट की बात करते हैं वहाँ पे भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बाबा कांशीराम को किस नाम से जाना जाता था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कई बार पूछते हैं कि पहाड़ी गांधी को किस नाम से जाना जाता था, या फिर बाबा कांशीराम को किस नाम से जाना जाता था। तो ध्यान देना, बाबा कांशीराम को ही पहाड़ी गांधी बोला जाता था और पहाड़ी गांधी नाम आपका बाबा कांशीराम का था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर A है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सत्यानंद स्ट्रोक कौन थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए एग्ज़ाम में। तो ये आपके पास हिमाचल में बसा एक धर्म प्रचारक, ये हमारे हिमाचल में धर्म का प्रचार किया करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपके पास B है। तो सत्यानंद स्टोक के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन थे ये। तो ध्यान देना, कई बार धर्म प्रचारक ही लिखा होता है जिन्होंने कि धर्म का प्रचार किया था हमारे हिमाचल में। और जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं कि सत्यानंद स्टोक कौन थे, कहाँ के थे, ये हमारे अमेरिका के रहने वाले थे। साथ ही साथ जो हमारे पास भारत स्वतंत्र आंदोलन था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था, महात्मा गांधी के साथ जुड़े थे। हिमाचल और भारत की वेशभूषा, उसकी संस्कृति के बारे में जानने के काम किया था इन्होंने। महात्मा गांधी के साथ उनके खादी वस्त्रों को पहना करते थे। बहुत मेन रोल रहा है इनका, बहुत बार पूछा जाता है सत्यानंद के बारे में। इन्होंने धर्म के बारे में जाना है, भारत के धर्म वगैरह के बारे में, उनके बारे में प्रचार किया करते थे। और साथ ही साथ हिमाचल में जो सेब के बारे में बात की जाती है, सेब की खेती के बारे में इन्होंने काम किया था। और कोटगढ़ में जो बात की जाती है, तो मेन रोल इनका रहा था यहाँ पे हिमाचल में। और जो धर्म की बात करते हैं तो इन्होंने सनातन धर्म के बारे में जाना, समझा, उसकी संस्कृति को पहचाना। तो प्रचार भी इन्होंने सनातन धर्म का ही किया था। पूछा जा सकता है कि धर्म कौन था, सनातन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य प्रदान करने की घोषणा कब की थी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ ध्यान देना, 1970 में हिमाचल को पूर्ण राज्य बनाने के लिए कार्यक्रम वगैरह किए गए थे। जो भी काम हुआ आपका 1970 में हुआ था। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका है वो 31 जुलाई 1970। 31 जुलाई 1970 को इंदिरा गांधी ने लोकसभा में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने की घोषणा के बारे में बात की थी। और डीप मैंने इसमें वीडियो बनाई है हिमाचल के बारे में कि उसका गठन किस तरह से हुआ, तो वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा था उसका जो प्रस्ताव था उसको पारित कर दिया गया था कि जो हिमाचल है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा बना दिया जाएगा, मिल जाएगा। तो वो पारित किया गया था आपके पास 18 दिसंबर 1970 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला। तो अभी हमने बात की थी कि 1970 में हिमाचल को पूर्ण राज्य दर्जा बनाने का कार्य वगैरह किए गए थे और जो प्रस्ताव था वो भी पारित हो गया था। तो इसका मतलब जब 70 में पारित हो गया तो हमारा जो हिमाचल प्रदेश है उसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 को। यानी कि यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर C है, 25 जनवरी 1971 को। कभी भी पूर्ण राज्य की बात की जाती है तो 70 और 71 के बीच का टाइम है ये। यानी कि 1970s में बातचीत चली थी कि हम हिमाचल को एक पूर्ण राज्य बनाएंगे, उसके बारे में बातचीत वगैरह हुई थी, घोषणाएं वगैरह हुई थी। बट 1971 को हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला
और इंदिरा गांधी ने इसका ऐलान हमारे पास रिज के मैदान से किया, जो कि शिमला में है। पूछा जाता है कि ऐलान कहाँ से हुआ था, तो शिमला के जो रिज मैदान है वहाँ से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा का ऐलान किया गया था। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था इसी दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस जिले की 2 तहसीलें पुराने तहसील नए हिमाचल के विलय से बनी हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कि 2 तहसील पुराने तहसील नए हिमाचल प्रदेश के विलय से बनी हैं? तो इसका सही ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोलन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कांगड़ा जिले की सीमाओं का क्षेत्रफल निम्न में से किस जिले से सर्वाधिक लगता है? यानी कि जो कांगड़ा हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसका जो एरिया है सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगा है आपके पास एरिया? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा जाता है बी यानी कि चंबा। कांगड़ा और चंबा दोनों का जो एरिया है वो सर्वाधिक मिलता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ सबसे ज़्यादा लगता है, जिसके बारे में एक डिटेल वीडियो में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा जिला गठन के समय हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया था? यहाँ पे जो नहीं है वो स्किप हो गया था। तो आपने ध्यान देना, जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था तो उस वक्त हमारे पास टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे, मंडी, चंबा, महासू और सिरमौर। इस क्वेश्चन में जो बात की गई है कि सम्मिलित नहीं किया गया था, कि पहले कौन सा यहाँ पे हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट नहीं थी, हिमाचल का ज़िला नहीं था, तो वो था हमारा बिलासपुर। बिलासपुर को कुछ समय के बाद हिमाचल का ज़िला बनाया गया था, पर जिस वक्त हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, छोटी बड़ी रियासतों को मिला करके हमारे एक मुख्य आयुक्त प्रांत बना था, उस वक्त हिमाचल में सिर्फ 4 जिले थी। याद रखना नाम हमेशा, मंडी थी, चंबा, महासू और सिरमौर, जो कि यहाँ पे दे रखे आपके पास। सिरमौर पहले था, महासू भी था, चंबा भी था, बट बिलासपुर गठन के समय नहीं था। इस क्वेश्चन में एक चीज़ स्किप हुई थी, सम्मिलित नहीं किया गया था, उसको आपने ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश के साथ विलय कब हुआ? यानी कि बिलासपुर को एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में कब अपनाया गया, कब वो हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट का भाग बना? तो इसका सही ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 जुलाई 1954। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल का 5वां जिला बना। इससे पहले हमने पढ़ा कि हिमाचल के 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे, आपके पास मंडी थी, चंबा उसमें थी, सिरमौर उसमें था और महासू। बट अब हमारी 5th डिस्ट्रिक्ट बनी थी, जो कि हमारी बिलासपुर बनी थी। याद रखना, आपसे पूछा जाता है कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के कौन से नंबर पे डिस्ट्रिक्ट बनी थी, कौन से नंबर पे ज़िला बना था, तो 5वां स्थान था। और कब बना था? 1 जुलाई 1954 को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व बिलासपुर रियासत किस श्रेणी का राज्य था? तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है श्रेणी सी का। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो सी है, श्रेणी सी, ये बिल्कुल सही है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये आपके पास श्रेणी सी वाला, तो ध्यान में रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारतीय संघ में कौन से राज्य के रूप में मिलाया गया, या फिर कौन से राज्य के रूप में बनाया गया, या फिर कौन से राज्य के रूप में अपनाया गया? ध्यान देना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज़ ध्यान देना, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जिसमें कि इंदिरा गांधी ने रिज के मैदान में ये घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश अब एक पूर्ण राज्य है, और साथ ही साथ इसको 18वें राज्य के रूप में अपनाया गया या फिर बनाया गया। तो यहाँ पे जो चीज़ पूछी गई है वो हमारा आंसर रहेगा 18वां।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को 18वें राज्य के रूप में कब अपनाया गया था, तो उसकी डेट आपकी सेम है जो क्वेश्चन में पहले दे रखी है, 25 जनवरी 1971। हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, बस हमारे को क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछ देते हैं जिससे कि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो जितना भी कार्य हुआ, मतलब पूर्ण राज्य के दर्जे से रिलेटेड जो भी डेट पूछी जाती है वो यही आपके पास 25 जनवरी 1971। सब कार्य इसी दिन हुए, घोषणा भी इसी दिन हुई, 18वें राज्य के रूप में भी इसी दिन अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? इस क्वेश्चन के बारे में बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया, अभी इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड है, इसीलिए यहाँ पे भी रिपीट हो गया दूसरी बार। तो इसका सही ऑप्शन आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में मंडी के साथ किस अन्य रियासत को मिलाकर के मंडी जिला बनाया गया था? आपको मैंने इससे पहले भी बताया था, जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उस वक्त हमारे पास 4 मुख्य डिस्ट्रिक्ट्स बनी थी, जिसमें कि एक मंडी थी, चंबा, महासू और सिरमौर। इन 4 जो डिस्ट्रिक्ट है इनका निर्माण आखिर किन किन रियासतों से हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा गया मंडी, आपका जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसका जो अपनाया गया या मंडी डिस्ट्रिक्ट को जो बनाया गया वो 2 अलग अलग रियासतों को मिला करके बनी है। एक थी आपकी मंडी और दूसरी आपके पास थी सुकेत रियासत। यानी कि यहाँ पूछा गया था प्रदेश के मंडी के साथ, देखो मंडी बता रखा है, अब दूसरी जो रियासत थी वो हमारे पास थी सुकेत। यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी है, सुकेत। मंडी और सुकेत रियासत को मिलाकर के मंडी जिले का निर्माण हुआ। दूसरी जो डिस्ट्रिक्ट हमारी है चंबा, उसके बारे में अगर कभी पूछा जाए कि चंबा का निर्माण किस रियासत से हुआ है, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट का निर्माण चंबा रियासत से ही हुआ है। इसके साथ कोई और अलग रियासत नहीं जोड़ी गई थी। नेक्स्ट एक हमारे पास थे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। हमारे जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट था, सिरमौर जिला था, उसका निर्माण हुआ है हमारे सिरमौर रियासत से ही। इसके साथ भी कोई अन्य रियासत नहीं मिलाई गई, जो सिरमौर रियासत थी उसी से निर्माण किया गया था। नेक्स्ट हमने बात की थी हमारी 4th जो डिस्ट्रिक्ट थी महासू। तो अगर हम बात करते हैं हमारी महासू डिस्ट्रिक्ट, जो महासू जिला था उसका निर्माण किस तरीके से हुआ, तो महासू डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हमारे पास 26 शिमला हिल स्टेट से हुआ। अब 26 हिल स्टेट क्या है, इसके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा मैं आपको बता लेता हूँ, बाकी डिटेल्ड वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था तो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला करके हुआ था, 30 छोटी और बड़ी थी उसमें, ठीक है। तो 30 में से जो 26 थी वो हमारे पास शिमला हिल स्टेट की थी। 26 जो रियासतें थी वो शिमला हिल स्टेट की थी और 4 हमारे पास पंजाब पहाड़ी क्षेत्र की थी। टोटल बन गई हमारे पास 30। तो उन्हीं 30 में से जो 26 हमारी शिमला हिल स्टेट थी उससे हमारे पास महासू जिले का निर्माण किया गया था। तो ये बात हमेशा ध्यान देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में होकर प्रवाहित नहीं होती है? यानी कि यहाँ पे जो रिवर्स दे रखी है इनमें से कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है? तो सतलुज हमारे हिमाचल प्रदेश की नदी है, उसमें बहती है सतलुज, रावी भी है और चिनाब भी है। बट जो ऑप्शन डी है यहाँ पे झेलम, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी है, क्योंकि पूछा है कौन सी नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कुल क्षेत्रफल कितना था? आपको मैंने अभी तक बहुत बार बताया कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 30 छोटी और बड़ी रियासत को मिला करके, जिसमें कि 26 टोटल हमारी शिमला हिल स्टेट थी, 4 हमारे पास पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र थे, जिससे कि टोटल 30 रियासतें बन गई थी हमारे पास छोटी और बड़ी। और इस वक्त टोटल हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट थी, मंडी,
चंबा, महासू और सिरमौर। तो जो 4 डिस्ट्रिक्ट हमारे हिमाचल के अंदर थी, इसको मिला करके हमारा हिमाचल का जो क्षेत्रफल था वो टोटल था 27,018 वर्ग किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन यहाँ पे है हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी। बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता है, वो भी मैं आपको बता लेता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन के समय कितना क्षेत्रफल था। दूसरा आपके पास आता है कि 30 छोटी बड़ी रियासत को मिलाकर के जब हिमाचल का गठन हुआ तो हिमाचल का क्षेत्रफल कितना था। तो आपको पता टोटल यही है 27,018 वर्ग किलोमीटर। कई बार पूछा जाता है जब हिमाचल प्रदेश की सिर्फ 4 ही जिले थे, 4 जब डिस्ट्रिक्ट्स थे, उस वक्त हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना था। तो आपको पता सेम है 27,018 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे। बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया आज की वीडियो में। हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था तो टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स हमारी थी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मंडी, चंबा, महासू और सिरमौर, ये 4 हमारे डिस्ट्रिक्ट थी। और कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि हमारी 5वीं कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी, हिमाचल की 5th डिस्ट्रिक्ट कौन बनी, यह आपने कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ। जो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान विधानसभा भवन है उसका निर्माण हमारा हुआ था 1925 में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर बात करें विधानसभा के जो इलेक्शंस लड़े गए थे सबसे पहले, वो आपके 1952 में। इलेक्शंस की अगर कभी बात की जाती है विधानसभा के लिए तो 1952, और अगर विधानसभा भवन के बारे में पूछा जाता है तो 1925 यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कितनी रियासतों को मिलाकर के 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। बहुत बार डिस्कस कर लिया हमने कि टोटल कितनी रियासतें थी। तो टोटल आपके पास 30 रियासतें थी। छोटी और बड़े जितनी भी सारे रियासत थी 30 की 30, उनको हमने मिलाया और हिमाचल प्रदेश का गठन किया। कभी अगर डेट पूछी जाती है हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, तो डेट आपकी है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, जिसमें कि 26 हमारी शिमला हिल स्टेट के क्षेत्र थे 26, और 4 हमारे पास पंजाब पहाड़ी क्षेत्र थे। पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र थे 4 वो थे और 26 शिमला के हिल स्टेट थे। बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको हमेशा ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्व पंजाब सरकार का मुख्यालय शिमला में कब तक रहा। आपकी जो पूर्व पंजाब का मुख्यालय था वो शिमला में 1966 तक रहा। 66 में उसको फिर शिमला से हटा कर दिया था, मतलब पंजाब और शिमला फिर अलग अलग कर लेते, उसका मुख्यालय फिर वापसी पंजाब चला गया था। 1966 में जब पंजाब का भी पुनर्गठन हुआ था, ये बात भी ध्यान देना, पंजाब का जो पुनर्गठन हुआ था वो 1966 में हुआ था, जिस दौरान शिमला में जो उनका मुख्यालय था उसको हटा दिया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके बाद हम ट्राई करेंगे हमारे जो जीके सीरीज़ है उसको रेगुलर बेस में कर दिया जाए। आपको जीके सेक्शन से जितने भी टॉपिक्स जेबीटी, टेट और कमीशन में आते हैं वो सब कुछ करवा दी जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।